हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है सोलर सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सेल। सोलर सेल जो होता है इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटो का जो मतलब होता है वो लाइट, और वोल्टाइक का मतलब जो होता है वो वोल्टेज। तो मतलब लाइट को जो वोल्टेज में, करंट में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। तो सोलर सेल इज नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल, और ये सन की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो इसका बेसिक हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है कि जो पीएन डायोड होता है उसमें आप देख रहे हैं कि पी टाइप का सरफेस एरिया एन टाइप से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर होती है इसकी विड्थ भी ऑर्डिनरी पीएन डायोड से ज़्यादा होती है। तो जब इस तरीके से सनलाइट इंसिडेंट होती है तो ये डिप्लीशन लेयर जो होती है, जो नो डाउट इलेक्ट्रॉन और होल से मिलकर बनती है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एन टाइप की ओर, और यहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, और होल्स यहाँ पे पी टाइप की ओर ये इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब एन टाइप जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और पी टाइप पॉजिटिव से नेचुरल। मतलब ये जो है ये नेचुरली आप देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट हो गया। मतलब आपको कोई भी एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ऑर्डिनरी पीएन डायोड में देखते हैं कि बैटरी जब हम लगाएंगे तभी वो फॉरवर्ड बाइस में आता है। और इसको जो डिस्कवर किया था वो फुलर चैपिन है ना, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले गैलियम आर्सेनाइड, इससे इसको बनाया था। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब हम आते हैं मेनली इसके डेरिवेशन पे। इसका डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। डेरिवेशन में तीन चीजें आपको निकालना है, VOC, देन VMP, देन IMP। ये तीन चीजें आपको निकालने के लिए फॉर्मूले डिराइव करने हैं। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, VMP मतलब मैक्सिमम पावर वोल्टेज, IMP मतलब मैक्सिमम पावर करंट। इनके फॉर्मूले आप निकालेंगे तो ये इसका मेन डेरिवेशन। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का रहता है। ये यहाँ पे आप सोलर सेल को कनेक्ट कर देंगे, और ये जो सोलर सेल का सिंबल है ये पीएन डायोडी जैसे रहता है। यहाँ पे आप लाइट इंसिडेंट होना दिखा देंगे, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके द्वारा आप आउटपुट को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे इसके डेरिवेशन की जो शुरुआत होती है उसमें एक इक्वेशन लिखा रहता है, I इक्वल्स टू IS e टू दी पावर QV बाई KT माइनस 1 माइनस IPH। तो ये इक्वेशन कैसे आता है इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है ये है डायोड इक्वेशन। मतलब डायोड जब फॉर्म हो जाता है और उससे करंट मिलता है तो उसकी स्टडी डायोड इक्वेशन से की जाती है। और ये जो है यहाँ पे ये सोर्स करंट है। तो देखिए यहाँ पे नेट करंट वो कह रहा है कि ये दो करंट के डिफरेंस के बराबर है। तो एक तो जब ये डायोड करंट देगा वो है जो ये लिखा हुआ है, और सोर्स करंट मतलब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं तो एक करंट ये फ्लो हो रहा है। तो ऐसे ये दो करंट और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट करंट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। यहाँ से ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अब हमारे पास ये तीन पैरामीटर हैं जिनको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको कि अपन ने सिंबलाइज किया है VOC से। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए पहले तो आप ये समझिए कि ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है। तो ओपन सर्किट का मतलब जो होता है कि जब सर्किट ओपन हो, मतलब आप ये लोड को हटा दीजिए तो कोई करंट नहीं मिलेगा। मतलब ओपन सर्किट में करंट जो है वो तो जीरो हो गया। अब अगर जीरो हुआ और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर आप I को जीरो कर देंगे तो ये क्या बचा, IS
ई टू द पावर क्यू वी बाई के टी -1 माइनस IPH। अब IPH को आप इस साइड ले जाइए, ये ले गए अपन, और IS को इसके नीचे ले आइए, और ये जो 1 था इसको भी यहाँ पे ले आइए आप। तो यहाँ पे केवल बच गया ई टू द पावर क्यू वी बाई के टी। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब आप लॉग लेंगे दोनों साइड, तो ये ई और लॉग तो दोनों हट जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू वी अपॉन के टी। अब आपने चूंकि ओपन सर्किट की कंडीशन ली है, तो ये जो वी लिखा हुआ था इसकी जगह अपन ने VOC लिख दिया, और यहाँ पे बचेगा लॉग 1 प्लस IPH अपॉन IS, ये बचा यहाँ पे। तो VOC किसके इक्वल हो गया, KT बाई क्यू लॉग 1 प्लस IPH अपॉन IS। तो ये पहला जो हमको 3 चीजें निकालना थी, उसमें से ओपन सर्किट वोल्टेज का ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं अगले पैरामीटर पे, जिसका नाम है VMP। मतलब VMP का मतलब होता है मैक्सिमम पावर वोल्टेज। तो मैक्सिमम पावर वोल्टेज मतलब पहले तो आपको पावर चाहिए, फिर मैक्सिमम चाहिए, तब तो जाके मैक्सिमम पावर वोल्टेज आएगा। तो सबसे पहले हम पावर देखते हैं। पावर का मतलब होता है V इंटू आई। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर मतलब V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो इक्वेशन नंबर 1 में तो अपन यहाँ पे बताते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर आप V मल्टीप्लाई कर दे, तो आप देखेंगे कि V दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में V इंटू आई पावर हो गया, और यहाँ पे भी आपको V मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपने इसको V को बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैक्सिमम पावर तो हम ये जानते हैं स्कूल लेवल से कि भाई कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशियल 0, मतलब किसी का डिफरेंशियल आप 0 कर देंगे तो ये जो कांस्टेंट का मतलब तो मैक्सिमम होता है, तभी तो 0 हुआ डिफरेंशियल, है ना। डिफरेंशियल मतलब चेंज। अब जब कोई चीज कांस्टेंट हो गई है तो उसमें चेंज होगा ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर किसी का डिफरेंशियल आप 0 करते हो तो ये टर्म जो है ये अपने आप बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल जो है करके और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम लिखेंगे, फॉर दिस कंडीशन इज फॉर मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए हमने ये कंडीशन को यूज किया। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल करते हैं, dP बाई dV इक्वल्स टू। अब देखिए ये जो स्टेप है इसके साथ जाएगा, तो पहले हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। IS तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन e की पावर QV बाई KT और सेकंड फंक्शन ये है, तो इसको हम लिख लें, ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट। अभी केवल हम ये पहले स्टेप का डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर QV बाई KT इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो v का तो 1 हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो अब ये फर्स्ट का डिफरेंशियल में e की पावर 2x, 2e की पावर 2x, मतलब अगर आप v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v के जो सामने है वो बाहर कर दीजिए और बाकी पूरा आपको वैसे ही का वैसा लिखना पड़ेगा। तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये डिफरेंशियल हमने केवल फर्स्ट स्टेप का किया है, पर ये v इंटू IS 1 के साथ भी जाएगा, तो उसका डिफरेंशियल होके केवल बचेगा माइनस IS और इसका डिफरेंशियल बचेगा IPS बस। और ये हमने मैक्सिमम पावर की कंडीशन से इसको तो 0 ले लिया। अब IPH को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, ये आ गया। IS दोनों जगह से कॉमन निकाल के इस साइड ले आइए, ये आ गया यहाँ पे। तो अब ये IPH हमने हटा दिया और IS कॉमन कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा e की पावर QV बाई KT प्लस e की पावर QV बाई KT, और ये है साथ में QV बाई KT, ये ब्रैकेट बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा अपना -1। अब 1 को भी यहाँ ले आए अपन, 1 प्लस IPH अपॉन IS, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, और यहाँ से आप देखिए e की पावर QV बाई KT भी कॉमन निकल रहा, तो ये बचेगा 1 प्लस QV बाई KT। अब चूंकि मैक्सिमम पावर की कंडीशन है तो जहां जहां V दिख रहा है आपको उसको आप VMP लिख दीजिए, ये आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं।
तो अभी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आने पे ये हो गया 1 प्लस IPH अपॉन IS, ये तो था ही, और नीचे आ गया 1 प्लस QV बाय KT, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पे बचा E की पावर QV बाय KT, इतना ही बचा। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग, तो क्या होगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये E जो है वो ये कैंसिल अलग हो जाएगा, मतलब लॉग और E दोनों हट जाते हैं, और फाइनली आपको VMP का फॉर्मूला मिला KT बाई Q, ये इधर आ गया KT बाई Q है ना, KT बाई Q को आप इधर पे ले आए, इस साइड आ गया, और यहाँ पे केवल V बचा था तो वो भी लिख दिया अपन ने, और ये हो गया लॉग, और ये पूरा टर्म आप उतार दीजिए 1 प्लस IPH अपॉन IS डिवाइडेड बाय 1 प्लस QV बाय KT MP, ये पूरा टर्म बचा। तो ये देखिए आपको कि ये इस तरीके से हमारे लिए दूसरे टर्म का भी फॉर्मूला आ गया। अब बचा IMP, तो IMP के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो I का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये IMP कैसे बनेगा, अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कर देंगे तो करंट भी मैक्सिमम, तो ये केवल इतना ही सा करना है आपको, MP अपॉन KT माइनस 1 माइनस IPH, तो ये तीसरा टर्म भी आ गया अपने पास IMP। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 3 पैरामीटर निकालने के लिए इक्वेशंस वो आपको डिराइव करना है। अब हम आते हैं इसके जो है सेकेंड पार्ट पे कि भाई ये सोलर सेल का भी तो डेरिवेशन था, अब इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो इसके पैरामीटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो कहलाता है फिल फैक्टर, शॉर्ट में इसको F.F कहते हैं अपन, फिल फैक्टर, और फिल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो है VMP IMP अपॉन VOC इंटू IPH। अब जरा ध्यान से देखिए आप कि VMP IP तो पावर है, V इंटू I पावर है, और नीचे भी पावर है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पावर है ये आपने जब सर्किट कनेक्ट किया, आपने करंट वोल्टेज निकाला तो मल्टीप्लाई करके आपको मिला, तो इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पावर। और ये जो है जब सर्किट ओपन था तब आपने एक अनुमान लगाया कि इतना वोल्टेज इतना करंट मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पावर, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्चुअल पावर। तो एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर इसके रेशो को अपन कहते हैं फिल फैक्टर। हाँ, इसको आप एक ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं कि ये जो आप VI कर्व खींचते हैं सोलर सेल का, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आता है, ये 4th क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये जो है ये मैक्सिमम रेक्टेंगल कहलाता है ना, मैक्सिमम रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये IMP और यहाँ पे ये VMP, ये मैक्सिमम पावर रेक्टेंगल का ये VMP हो गया, और ये जो है आपका VOC और ये है IPH है ना। तो इसको और अच्छे से समझ लीजिए, और अच्छे से अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये अपन ने बनाया VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, हाँ समझाने के लिए हमने इसको अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, एक्चुअल में ये 4th में आता, तो ये इस तरीके से ये आ गया मैक्सिमम पावर रेक्टेंगल। तो ये जो है आपका ये VMP है, और ये जो है आपका IMP, ये है IPH और ये है VOC। तो मतलब जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के नीचे का एरिया, अगर ये वाले ग्राफ के नीचे का एरिया आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा वर्चुअल पावर, और इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्चुअल पावर। दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको फिल फैक्टर, मतलब फिल फैक्टर को आप एक ग्राफिकल मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा इसका पैरामीटर होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जिसका सिंबल नीटा होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो मतलब एफिशिएंसी आप बता सकते हैं VMP IMP, और अपॉन में ये आ गया इनपुट पावर, तो ये जो आपने लिखा है दैट इज इनपुट पावर। तो इससे आप सोलर सेल की जो है वो एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा अंडर सोलर सेल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।